फिरोजाबाद नगर विधायक मनीष असीजा के द्वारा सोफीपुर में टीला वाले हनुमान जी के पीछे पड़ी सरकारी भूमि में नगर वासियों के लिए एक झील पिकनिक स्पॉट बनाए जाने की योजना है। इसको लेकर निरीक्षण को आईआईटी रुड़की एवं लखनऊ की टीम गई। उक्त स्थल पर नगर विधायक मनीष असीजा के साथ टीम ने झील व पिकनिक स्पॉट बनाए जाने का निरीक्षण किया। नगर विधायक मनीष असीजा ने बताया कि बहुत समय पहले से वे एक प्रस्ताव को लेकर लगातार व अपनी आश्वासन समिति में उठा रहा था। कई बार यमुना पर उफान आ जाता है, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। सोफीपुर के पीछे एक मंदिर के पीछे लगभग 200 बीघा 16 हेक्टेयर जमीन एक जमाने में कुछ निजी हाथों में जाने का एक विचार बना था। उसको भी विष में उठाकर इस जमीन को सरकार के हवाले कराया। ये बहुत समय पहले से मैं एक प्रस्ताव को लगातार विधानसभा में और अपनी आश्वासन समिति में उठा रहा हूँ, जिसमें मेरा ये सोचना विचारना है कि बरसात के समय यमुना जी 3-4 महीने अपनी जो क्षमता है उससे काफी ऊपर होकर चलती हैं। कई बार यहाँ खादरों में पानी आ जाता है। कई बार हम सब लोग जानते हैं कि यमुना जी में का उफान इतना हो जाता है कि सड़कों से पार भी पानी निकल आता है। यहाँ पर सोफीपुर मंदिर के पीछे, हनुमान जी के मंदिर के पीछे लगभग 200 बीघा 16 हेक्टेयर जमीन सरकारी पड़ी है। एक जमाने में ये जमीन को भी कुछ निजी हाथों में जाने का कुछ ऐसा विचार बना था। मैं विवाद में नहीं जाता, नहीं तो षड्यंत्र कहूंगा तो लगेगा मैं विवाद कर रहा हूं। मैंने उसको भी विधानसभा में उठाकर इस जमीन को सरकार की थी, सरकार के हवाले करवाया है। इस जमीन पर ये जो आपके सामने दिख रही है, यमुना जी जब उफान पे होंगी तो वो पानी यहाँ पर आ जाए, ये जगह एकसार हो जाए, 16 एकड़ क्षेत्र में ये कृत्रिम झील बन जाए। झील में जलीय वनस्पतियों का संवर्धन हो, जल के जीव जंतुओं का संवर्धन हो, यहाँ पर जल स्तर का सुधार हो, सरकारी जमीन कहीं गिरने से बच जाए और इससे भी बढ़कर ये सुंदर एक पिकनिक स्पॉट बन जाए। इस परियोजना के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, 10 बार आ चुके। इस बार रुड़की से प्रोफेसर्स की वैज्ञानिकों की टीम आई है। श्री गर्ग साहब आए हैं और श्री सावंत साहब आए हैं। ये लोग यहाँ पर इस जमीन का जो निचला स्तर है 16 हेक्टेयर और यमुना जी की ऊंचाई कब बढ़ती है उस पर अध्ययन करेंगे कि भाई जब हमारी यमुना जी ढाल से आ जाएंगी यहाँ या पंप से आएंगी, उसका ये अध्ययन करेंगे। यहाँ की मिट्टी का टेस्ट करेंगे। आपने देखा मशीनें लगी हुई हैं, ये सब लोग, अच्छी खासी धूप है, ऊंचे ऊंचे टीले हैं, आप भी आए हैं, तो ये सब लोग संयुक्त एक ये बनना है। इसका प्रोजेक्ट का एक पहला एक खाका समझ लीजिए, प्रीलिमिनरी एक ड्राइंग बनेगी, एक आइडिया कंसेप्ट डेवलप होगा। इसके बाद जब ये परियोजना में जाएगा, परियोजना में शासन में जाकर हम इसकी बजट की आवंटन की क्रियाएं कराएंगे, फिर परियोजना चालू होगी। ये पहला महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए रुड़की आईआईटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख रुपया दिया है। इस अध्ययन की पूरी रिपोर्ट बनाना, उसी के क्रम में हमारे दोनों सम्मानीय वैज्ञानिक आए हैं, यहाँ पर ये अपना आकलन करेंगे। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि ये विचार इन्हें भी बड़ा अच्छा लगा है। बाकी पूरे जब इसकी पूरी गणनाएं हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो भावना से ऊपर होती हैं, वो होती है इंजीनियरिंग। किस तरह पानी आएगा, ग्रेविटी से आएगा, ग्रेविटी माने ढलान से या पंप से आएगा, और यहाँ पर कैसे पानी को रोकेंगे, कैसे इसके तल में अगर ऊंचाई है तो मिट्टी खोदकर इसका एक समतलीकरण करेंगे, कैसे झील की हदबंदी तैयार होगी, यह सब अब आगे होने वाला है। मैं इस प्रोजेक्ट के प्रति बड़ा आशान्वित हूँ। मैं खूब अपनी पुराने अनुभव से कह सकता हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट हम जमीन पर ले आए तो फिरोजाबाद के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, यहाँ की आबो हवा के लिए, यहाँ के पर्यटन के लिए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट।